इन सब लंबे बालों को आपस में बांधकर इंशाअल्लाह ये तोपा वाले गेट पर लटकाएंगे। ये एफआईआर ये कफील निजामी के खिलाफ नहीं है, ये जमीयत उलमा इस्लाम के खिलाफ है। तुमने जिन लोगों पर इन्वेस्ट किया है उनसे दलाली करवाई जा सकती है, उनसे जिहाद नहीं कराया जा सकता। इसकी तो इतनी भी औकात नहीं है कि अपनी मर्जी से किसी के खिलाफ एफआईआर करने का ऑर्डर दे सके और फिर आईजी और डीपीओ को मान भी ले। आईजी साहब आप गंडापुर हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं आप इसका डीएनए कराए, ये गंडापुर हुआ तो मुझे चूड़ियां पहना दे। मैं कफील निजामी को मुबारकबाद पेश करता हूं। आज आप अकाबिर की मीरास पर चलते हुए, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उसी रास्ते के मुसाफिर बने हैं और मैं बताना चाहता हूं कि ये रास्ता हमारे लिए नया नहीं है, ये रास्ता हमारा जाना पहचाना है। मेरे अकाबिर ने भी इसी रास्ते पर चलते हुए अंग्रेज को चैलेंज किया था। मेरे अकाबिर ने इसी रास्ते पर चलते हुए अंग्रेज को इस वतन से बाहर निकाला था और इंशाअल्लाह इसी नक्शे कदम पर चलते हुए अंग्रेज की इस नाजायज औलाद को भी यहां से निकालेंगे। एफआईआरों से डराते हो तुम, हमें जेलों से डराते हो। हम तो उन अकाबिर के कारकुन हैं जो काला पानी के उन जेलों को आबाद किया था। हम तो उन अकाबिर के कारकुन हैं, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं कि जब अदालत में हुसैन अहमद मदनी से पूछा गया कि आप जिस जुर्म की सजा के लिए इस अदालत में लाए गए हैं, आपको मालूम है इस जुर्म की सजा मौत है, तो मेरे उस शेखुल इस्लाम ने, उस शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी ने अपनी जेब से कफन निकाल कर कहा था मैं तो घर से निकलते हुए कफन साथ लाया हूं। तुम हमें डराते हो। ये एस्टेब्लिशमेंट के परवरदा, ये एस्टेब्लिशमेंट के चेले, और मैं एस्टेब्लिशमेंट को भी बताना चाहता हूं, मेरे पीछे दरवाजे में बैठे हुए ये लोग, इन किलों में महसूर लोगों को बताना चाहता हूं कि तुम लोगों ने गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट की है, तुम लोगों ने गलत जगह पर दांव लगाया है। तुमने पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए दांव लगाया है। तुमने जिन लोगों पर इन्वेस्ट किया है उनसे दलाली करवाई जा सकती है, उनसे जिहाद नहीं कराया जा सकता। तुम्हें शायद मालूम ना हो, मुझे मालूम है, तुम्हारे इन गेटों के अंदर उसने मफरूरी के दिन गुजारे हैं। मुझे मालूम है तुम्हारे इन गेटों के अंदर से इसको इलेक्शन जितवाया गया है। मुझे मालूम है इन गेटों के अंदर सौदा करके इसको वजीर आला बनाया गया है। हमें मालूम है तुम्हारा किरदार, लेकिन याद रखो, याद रखो, ये एफआईआर ये कफील निजामी के खिलाफ नहीं है, ये जमीयत उलमा इस्लाम के खिलाफ है। और इंशाअल्लाह आज इस टोकन इज्तिमा को अपने लिए इशारा समझ लो, नहीं तो चतराल से लेकर डेरा इस्माइल खान तक जमीयत उलमा इस्लाम का कारकुन निकलेगा, कोर कमांडर हाउस के सामने से जाता हुआ वजीर आला के घर से तुम्हें बाहर निकाल कर फेंक देगा। जमीयत उलमा इस्लाम ने कभी भी इस तर्ज की सियासत नहीं की, लेकिन आज जिस तर्ज को, जिस रिवायत को तुम पैदा कर रहे हो, तो याद रखो तुमने बड़ी गलती की है। तुमने कफील निजामी को गिरफ्तार नहीं किया। आज भी मेरे पहलू में कफील निजामी खड़ा है, तुमने बड़ी गलती की है, इसको गिरफ्तार नहीं किया। इसका नंबर आएगा इंशाअल्लाह, तुम्हारे घरों से, तुम्हारे बालों से घसीटते हुए तुम्हें थाने में लेकर कि हम तुम्हारे साथ रियायत करेंगे। जितने भी लंबे बालों वाले हैं ना, जितने भी हैं, जितने भी हैं, इन सब लंबे बालों को आपस में बांधकर इंशाअल्लाह ये तोपा वाले गेट पर लटकाएंगे। बड़ी गलती की है तुमने, बड़ी गलती की है कि तुमने कफील निजामी को गिरफ्तार नहीं किया। हम तो खुद गिरफ्तारी देने के लिए आज, हम तो मैदानों को आबाद करते हैं,
हम तो मैदानों में अमेरिका जैसी सुपर पावर को बाहर निकालते, तुम्हारी क्या हैसियत है? ब्रिगेडियर राशिद ने तुम्हारे बाल सही तरह से नहीं काटे थे, ब्रिगेडियर राशिद ने तुम्हारे बाल सिर्फ इतने इतने काटे थे, तुम्हारी मूछें छोड़ दी थी। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों के हत्थे चढ़ोगे और इंशाल्लाह चढ़ोगे, तुम्हारे भूए भी नहीं रहेंगी इंशाल्लाह। मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी कहना चाहता हूं, तुम इन कठपुतलियों से हुकूमतें चलवाओगे, तुम इन कठपुतलियों के जोर पर केपीके को संभालोगे। तुम कहते हो 9 मई के मुजरिम, तुम कहते हो रियासत, तुम कहते हो इदारे। मैं बताता हूं, मैं बगैर तनख्वाह के पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूं। मैं बताता हूं, मैं बगैर तनख्वाह के पाकिस्तान के इदारों से मोहब्बत करता हूं। मैं बताता हूं, मैं बगैर तनख्वाह के अपने इदारों की अजमत को सलाम करता हूं। तुम बताओ, तुम्हारे किलों पर हमला करने वाले, तुम्हारे छावनियों पर हमला करने वाले, तुम्हारे फौजियों पर हमला करने वाले आज केपीके के वजीर आला हाउस में क्यों बैठे हुए हैं? तुम 9 मई की बातें करते हो, उस 9 मई की बातें करते हो, उस 9 मई की बातें करते हो कि जी पाकिस्तान पर हमला हुआ, पाकिस्तान की रियासत पर हमला हुआ, पाकिस्तान के इदारों पर हमला हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ बगावत हुई। ये बगावत है कि उसके नाम में तुम लोगों को वजीर आला बना दो? हमें तुम्हारा किरदार भी मालूम है, तुम सौदे करते हो। तुमने जमीयत उलमा इस्लाम को बाहर रखने के लिए इस तरह के 9 मई के मुजरिमों को, कठपुतलियों को वजीर आला उसमें बिठाया है। तुम इतने अंधे हो गए हो, तुम इतने अंधे हो गए हो कि जमीयत उलमा इस्लाम की दुश्मनी में तुमने 9 मई भी भूल गया, तुम्हें 9 मई के मुजरिम भी भूल गए। जरा अपने इस नाम नेहाद गंडपुर का डीएनए तो कराओ, ये तो तुम्हारी कौम का भी नहीं है। आज भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आज भी वीडियोस पड़ी हुई है कि 9 मई को जिन लोगों ने दीर के किले पर हमला किया, जिन लोगों ने पेशावर में रेडियो स्टेशन पर हमला किया, पेशावर में फौजी तंसीबात पर हमला किया, आज भी वो इस काबीना में वजीर बनकर बैठे हुए हैं। और तुम 9 मई की बात करते हो, तुम 9 मई के मुजरिमों की बात करते हो। 9 मई के मुजरिमों की बात करूंगा तो मैं करूंगा, जमीयत उलमा इस्लाम का कारकुन करेगा, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला करेगा, पाकिस्तान के इदारों की अजमत को मानने वाला करेगा। तुम जैसे 9 मई के मुजरिमों को सरों पर बिठाने वाले को 9 मई पर बात करने की कोई इजाजत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जब इलेक्शन से पहले तुम इनके खिलाफ कार्रवाइयां करते थे, इनके कारकुनों के खिलाफ कार्रवाइयां करते थे, तो फिर अपने गेस्ट हाउसेज में इनको बिठाते थे ताकि इनके साथ जब बाहर कार्रवाइयां करेंगे तो लोगों की हमदर्दियां बढ़ेंगी, लोग इनको वोट देंगे, लोग वोट करने के लिए घरों से निकलेंगे। हमें सियासत मत सिखाओ, सियासत हमें आबा व अजदाद से आती है, हम सियासत तुमसे बेहतर जानते हैं। तुमने सियासत के अंदाज में, तुमने इनको ऊपर उठाने के लिए, लोगों को घरों से निकालने के लिए, हमदर्दी देने के लिए तुमने इनके झंडे उतरवाए, झंडे तुमने उतरवाए और एफआईआर कफील निजामी पे कराते हो। मुझे वो दफ्तर मालूम है कि जिसके एक कमरे में इनके झंडे उतारने का आर्डर आता था और दूसरे कमरे में इस कठपुतली वजीर आला को चाय पिलाई जाती थी। हमें बताते हो हम पाकिस्तान के तुमसे बेहतर खैर ख्वाह हैं, हम पाकिस्तान के तुमसे बेहतर मुहब्बे वतन हैं और इंशाअल्लाह खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान का बुरा वक्त आएगा तो मैं इस एस्टेब्लिशमेंट को, इस फौज को, इन इदारों को बताना चाहता हूं कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर बुरा वक्त आएगा, ये जमीयत उलमा इस्लाम के सरफरोश फ्रंट लाइन पर लड़ेंगे, ये तुम्हारे ये दलाल नहीं लड़ सकते। आईजी साहब, आप तो गंडपुर हैं, आप तो बड़े उसूल पसंद इंसान हैं, मैं जाती तौर पर आपको जानता हूं, आप तो उसूल पसंद आदमी हैं, आप तो बहादुर आदमी हैं। गंडपुर तो मेरे इलाके का है, मैं तो उनकी बहादुरी को जानता हूं। जरा अपने इस नाम नेहाद गंडपुर का डीएनए तो कराओ, ये तो तुम्हारी कौम का भी नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आईजी साहब आप गंडपुर हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं आप इसका डीएनए कराए, ये गंडपुर हुआ तो मुझे चूड़ियां पहना दे। आप उसूल पसंद आदमी हैं, आपका डीपीओ जो है
इसकी भी शोहरत मुझे मालूम है, ये भी इंतहाई उसूल पसंद आदमी है। मुझे समझ नहीं आती कि आप जैसे उसूल पसंद और आप जैसे बहादुर लोग इन दलालों के जोर के नीचे कैसे आ गए। ये तो दलाल हैं, ये तो आपके गंडापुर नहीं है। और मैं यहां पर गंडापुर मौजूद हैं, मैं उनसे भी दरखास्त करता हूं, जरा इनका डीएनए तो कराओ। ये बहादुरों के शेवे नहीं हुआ करते, ये लंबे लंबे बाल, ये मूछे, ये लबो लहजा, ये गालियां, ये बहादुरों के शेवे नहीं हुआ करते, ये बहादुरों का अंदाज नहीं हुआ करता। तो मैं आपसे भी बस एहतराम बात करना चाहता हूं कि आपने अपनी पुलिस को इस तरह की एफआईआर करने की इजाजत कैसे दे दी। आप तो दोनों डीपीओ भी और आईजी भी, मैं जाती तौर पर जानता हूं उसूल पसंद लोग हैं। मुझे लगता है जिस तरह इलेक्शन को मैनेज किया गया कि मैंने कहा कि एक कमरे में इनके झंडे पोस्टर उतारने के अहकामात दिए जाते थे और दूसरे कमरे में इनको बिठाकर चाय पिलाई जाती थी। आईजी साहब, कहीं वहां से तो आपको ये हिदायत नहीं आई कि ये पर्चा दे दो। इसकी तो इतनी भी औकात नहीं है कि अपनी मर्जी से किसी के खिलाफ एफआईआर करने का ऑर्डर दे सके और फिर आईजी और डीपीओ को मान भी ले। लेकिन इसके अरमान पूरे कर दिए। ये अरमान भी डेरेवाल आप लोग बड़े खुले दिल के मालिक हैं और आपसे ज्यादा ये आपके पड़ोस में बैठे हुए ये किलाबंद लोग ये ज्यादा खुले दिल के मालिक हैं। चलो एक दफा इसके अरमान पूरे कर दिए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि डेरा इस्माइल खान की तरक्की पहले भी जमीयत उलमा इस्लाम से मंसूब है, इंशाअल्लाह आज भी है और कल भी रहेगी इंशाअल्लाह। लेकिन मैं आपसे इजाजत लेते लेते इतना जरूर कहना चाहता हूं, उन लोगों से भी जो पसे पुष्ट बैठे हुए हैं और उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो जेली तौर पर सूबा सरहद के, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरान बनकर के वजीर आला उसमें बैठे हुए हैं। मैं उन दोनों को कहना चाहता हूं, अपने कदम जहां हैं रोक लो, जहां है रोक लो। ऐसा ना हो कि फिर जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों का सैलाब निकले, चतराल से निकले, कोहिस्तान से निकले, स्वात से निकले, डेरा इस्माइल खान से निकले, लकी मरवत टांक वजीरिस्तान से निकले और तुम्हारे कोर कमांडर के सामने से गुजरता हुआ तुम्हारी कठपुतली को उखाड़ कर बाहर पड़ा।